ठीक है। हम लोग ब्लड रिलेशन के कोडेड वाले क्वेश्चंस ले लेते हैं, और 3-4 क्वेश्चंस हम लोग ले लेंगे, फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आप लोगों ने घर पे प्रैक्टिस किया था कोडेड वाला? नहीं नहीं किया था? आप लोगों को मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सेम टू यू सर। हाँ, आपको भी सर। गरबा खेलने जाएंगे ना सर? सर मैं खेलता ही नहीं हूँ। मैं गरबा नहीं खेलता, मेरे को आता ही नहीं खेलने। थोड़ा थोड़ा खेलने का। नहीं, आता ही नहीं हो, कभी खेला ही नहीं हो, आता ही नहीं। डांडिया गरबा कभी नहीं। गरबा देखने जाते, खेलने देखने जाते हैं क्या सर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, किधर नहीं जाता मैं। मेरे बिल्डिंग में होता था, लेकिन फिर मैंने, मतलब मैं देखता था, वो भी कंटाला आता है बाद में। अभी तो लॉकडाउन है, अभी सब बंद है ना। नहीं, वैसे भी मैं जाता भी नहीं था, अगर चालू रहता तो भी कुछ फर्क ही नहीं था। आप लोग लिख रहे हो ना? सर। आप लोगों को ये वीडियो प्रॉपर दिख रहा है ना? यस सर। ओके ओके, एक मिनट। हाँ। फर्स्ट का ग्रैंडफादर है। हाँ, वो कोई मतलब देख रहा था मैं, तो छोटा हो गया, फिर मेरे को क्लिक हुआ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, चलेगा। हाँ, व्यू टू फुल स्क्रीन। ओके ओके।
ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर मैं और 3 क्वेश्चंस देता हूँ। सर फर्स्ट का ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादर आया क्या? हाँ। ये सॉल्व कर हाँ। लिया? हाँ ठीक है, ठीक है। सेकंड करो। देखो सेकंड वाला करोगे ना तो वैसे वाले क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके करो, क्वेश्चंस को। सेकंड वाला सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आया क्या? हाँ सर। थर्ड मतलब सर परसेंटेज। स्क्रीन दिख नहीं रहा है। नहीं, बाकी लोगों को दिख रहा है क्या स्क्रीन? वो इश्यू नहीं तो नहीं आ रहा ना? हाँ स्क्रीन सर दिख दिख रहा रहा है? है। प्रॉपर मैम चेक करो आपके एंड से एक बार। मैम आपके एंड से चेक करो एक बार, दिख रहा है क्या स्क्रीन? नहीं दिख रहा है सर। फिर से आप एग्जिट करके इन हो जाओ। ओके सर। सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन ओके। हाँ बाकी लोगों का हुआ क्या? थर्ड ऑप्शन। बाकी लोगों बॉयज में कोई जवाब नहीं दे रहा है। थर्ड ऑप्शन किसने बोला? सर मैंने मतलब विमला पटेल। ओके, और किसका थर्ड ऑप्शन आया था? नेहल। स्नेहल। और किसी का आया था? पूरे क्लास में सिर्फ 2 ही लोग हैं। और फर्स्ट में भी किसका आया था? विमला पटेल एंड स्नेहल। क्या था आंसर? यस सर। ग्रैंडफादर। 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 ठीक है। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। मैम आपका नाम? थर्ड ऑप्शन मैम आपका नाम बताइए। अस्मिता। अस्मिता। इस वाले 2 आ गए। सर थर्ड ऑप्शन। सर आपका नाम रोहित? जी सर। ओके, चलो बाकी लोगों का हुआ क्या? ये क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट वाला हुआ बाकी लोगों का करके सॉल्व? यस सर थर्ड आया। देखो फिर भी मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। P @Q, @ का मतलब क्या था? हस्बैंड है। तो P क्या होगा? Q का क्या होगा? हस्बैंड होगा। तो P क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो Q का जेंडर पता चला क्या मुझे? हाँ सर। हाँ पता चल गया। ठीक है। $M, तो डॉलर मीन्स व्हाट? मदर। मदर। तो Q का क्या होगी? मदर होगी। किसका? M का। लेकिन M का जेंडर पता चला मुझे इससे? नहीं नहीं। चला। M #T, हैश मतलब व्हाट? फादर। फादर। तो M इज फादर ऑफ T। ठीक है, तो ये बन गया। लेकिन T का जेंडर मुझे पता नहीं चला। इंडिकेट्स व्हाट? रिलेशनशिप ऑफ P विद द T। P का क्या रिलेशन होगा T से? तो ये क्या है? पिताजी का पिताजी है, तो क्या होगा? ग्रैंड फादर। किसी को डाउट है इसमें? ऐसा कुछ इसमें समझा नहीं? हो सर। ओके, ये चेक सर करते टी हैं। का रिलेशन नहीं दिया है ना। पी पी तो सर बराबर है ना। नहीं, यहाँ पे देखिए। सर आपका नाम? रोहित। रोहित, यहाँ पे देखो आप। यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये हमने बना लिया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? ये बनाने में कोई डाउट नहीं आया ना यहाँ पे? नहीं नहीं, क्यों, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, इंडिकेट्स व्हाट रिलेशनशिप ऑफ पी। पी का क्या रिलेशन है किसके साथ? टी के साथ। मतलब वो क्या पूछा मालूम है क्या? टी के अकॉर्डिंग पी का क्या रिलेशन है?
तो ऐसा नहीं पूछा है कि पी के अकॉर्डिंग टी का रिलेशन, ऐसा नहीं पूछा। अगर ऐसा पूछता ना तो हम लोग कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिखते। क्यों लिखते? क्योंकि टी का जेंडर नहीं है। उसने क्या पूछा है? पी का रिलेशन, मतलब टी के अकॉर्डिंग। हाँ, टी के अकॉर्डिंग पी का रिलेशन क्या है? क्या रिलेशन? हाँ, तो टी के अकॉर्डिंग पी का रिलेशन देखो, इनके पिताजी एम है और एम के पिताजी पी है, तो मतलब पिताजी के पिताजी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, यहाँ पे देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट्स आर इज सिस्टर ऑफ एच। देखो मैंने क्या कहा था, जब भी पहला जो बंदा है, मतलब ये आर, अगर वो लास्ट में आता है, जैसे ये ऑप्शन में आया है, तो इसका जेंडर हम लोग पता नहीं कर सकते। करेक्ट है ना? हाँ सर। क्या करेंगे? इसको एलिमिनेट कर देंगे, सीधा सीधा इसको चेक करना ही नहीं है, क्योंकि पहले बंदे का लास्ट में से जेंडर पता चलता नहीं है। जैसे ये वाले चीज में देखो, हम लोगों ने क्या सीखा था? एम हैशटैग टी। तो एम हैश टी मीन्स क्या हो गया था? लास्ट में टी आया था, लेकिन टी का जेंडर पता चला हमें? नहीं पता चला। सेम थिंग, आर लास्ट में दिया तो आर का जेंडर पता नहीं चलेगा, तो ये दो तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो आर, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, लेकिन ऑप्शन चेक करो, यहाँ पे दिया डॉलर। डॉलर का मतलब होता है मदर, तो ये हो सकता है क्योंकि सिस्टर चाहिए हमें। आर को क्या करना है? सिस्टर चाहिए, तो आर क्या है? फीमेल होना चाहिए, तो आर डॉलर है, तो डॉलर मीन्स मदर हो सकता है। अभी यहाँ पे देखो आर परसेंटेज, परसेंटेज मीन्स डॉटर, ये भी हो सकता है। तो ये दो ऑप्शन हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, आर डॉलर डी। तो आर मतलब ए डॉलर डी, मतलब आर इज द मदर ऑफ, दिख रहा है ना? आर मदर ऑफ डी। देखो डी का जेंडर पता नहीं चला, फिर डी एट द रेट एफ, तो एट द रेट का मतलब था हस्बैंड, तो डी हस्बैंड होगा किसका? एफ का हस्बैंड होगा। और एफ हैशटैग एच, हैशटैग मीन्स फादर, तो एफ क्या होगा? फादर होगा। एफ क्या होगा? हैशटैग, हैशटैग मीन्स फादर, फादर होगा एच का। हाँ, एक मिनट, आर डॉलर डी, आर इज मदर ऑफ डी, डी एट द रेट हस्बैंड ऑफ एफ, एफ हैश एच, एफ एच, एफ मीन्स फादर। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ये क्वेश्चन, ये हैश नहीं आएगा क्योंकि ये मदर है ना, तो फादर नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। समझा आपको कैसा प्रिंटिंग मिस्टेक है? हाँ। ये आपको समझा को ये जो प्रिंटिंग मिस्टेक कैसा हुआ? हाँ सर। हाँ, क्योंकि डी अगर हस्बैंड है तो एफ ऑटोमेटिक वाइफ हो जाएगी ना। हाँ। लेकिन देखो एफ हैश एच मतलब दिया है, तो हैफ का हैशटैग का मतलब क्या दिया है? फादर दिया है, तो एफ कभी फादर बन ही नहीं सकती क्योंकि तो मदर है ना। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक का बुक का है, छोड़ दो। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, आर परसेंटेज डी, परसेंटेज मीन्स डॉटर, तो आर क्या है? डॉटर है किसका? डी का। लेकिन डी का जेंडर पता चला क्या? हमें नहीं पता चला। एट द रेट मतलब हस्बैंड, तो डी क्या है? हस्बैंड है किसका? एफ का। एफ का। एफ ये है डॉलर, डॉलर एच, तो डॉलर मतलब मदर, तो एफ क्या होगी? मदर होगी किसका? एच का। अभी एच का जेंडर पता चला कि हमें लास्ट में? नहीं चला। तो आप मुझे बात बताइए, ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे ना, एच और आर? यस सर। तो आप बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट्स आर इज सिस्टर ऑफ एच। तो आर इज सिस्टर ऑफ एच, ये फॉलो हो रहा है, आर जो है सिस्टर एच का। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट्स आर इज एच इज सिस्टर ऑफ आर, तो आप क्या आंसर क्या देते हैं आप? सर राइट भी हो सकता है क्योंकि एच का जेंडर पता नहीं है ना। हाँ, तो एच का जेंडर पता है तो आप सिस्टर कैसे बता सकते हो? ब्रदर भी हो एच का सकता है। वही सर रॉन्ग हो जाएगा ना, फिर तो नन हो सीएनडी जाएगा। होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सीएनडी कभी आता है? जब किसी का हमें जेंडर पता नहीं होता, मतलब एच इज द सिस्टर। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि एच जो है वो उसकी बहन है आर की। इसमें से पता करो एच बहन आर की कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है। तो हमने क्या किया? थर्ड ऑप्शन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा ना क्योंकि एच लास्ट में आ रहा है तो। हाँ, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे यहाँ पे क्या था, जैसे यहाँ पे आर था और यहाँ पे एच था, बरोबर ना? तो हमारा ये थर्ड ऑप्शन क्लियर बैठ रहा था, मतलब बैठ रहा था ना क्लियर ऑप्शन, आर इज सिस्टर ऑफ, तो आर इज सिस्टर ऑफ एच। मैंने आपसे क्या पूछा? अगर सपोज अगर आपको पूछता कि
एच का रिलेशन क्या है विद रेस्पेक्ट टू दी आर, तो आप क्या लिखते हैं वो मैं पूछ रहा हूँ। Cannot C and D. determine. कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि हमें एच का जेंडर पता नहीं है, ठीक है ना। इसको हाँ। हो गया लिख के, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, रफ कर दूं। हाँ सर। हाँ सर। सर लेकिन थर्ड वाला ऑप्शन कैसे राइट होगा? देखो मैम, आर परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है, डॉटर, तो मैंने आर को डॉटर बनाया डी का, तो डी का जेंडर पता चला मुझे पहला लाइन पढ़ के, नहीं पता चला, ठीक है। फिर डी एट द रेट एफ, एट द रेट का मतलब क्या था, हस्बैंड, तो डी क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा किसका, एफ का, तो एफ क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक फीमेल हो जाएगी ना मैम, बरोबर, ठीक है। एफ डॉलर एच, डॉलर मतलब क्या, ए इज द मदर ऑफ बी, मतलब एफ इज द मदर ऑफ एच, तो एफ मदर हो गई किसका, एच का, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे ना। यस सर, यस सर। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था आर इज सिस्टर ऑफ एच, कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है जिसमें जिसमें ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, आर इज द सिस्टर ऑफ एच, तो ये देखो ये वाले कंडीशन में आर सिस्टर बन रहा है ना एच का, हाँ। ठीक है मैम, क्लियर मैम। यस सर, यस सर, थैंक Okay. यू सर। ओके, सर, बोलिए। सर आपने फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक करी है क्या? एफ और एफ 2 बार आ गया है। एफ एट द रेट डी के हैश, ओके। सर फर्स्ट क्वेश्चन डिटरमाइन ही नहीं हो रहा है। हाँ यहाँ पे के है, यहाँ पे के देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे ध्यान दो, डिटरमाइन के। होगा, एफ रिलेटेड पूछा है। सब ब्रदर इन लॉ है क्या थर्ड वाले का? थर्ड वाले का पता नहीं मैम, सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। सर स्क्रीन ब्लर दिख रहा है। नहीं, बाकी लोगों को ब्लर दिख रहा है क्या स्क्रीन? नहीं सर, बराबर दिख रहा है। मैम आपका इंटरनेट का शायद इशू हो सकता है, क्योंकि बाकी लोगों को नहीं दिख रहा है।
एक मिनट। सर फर्स्ट का ब्रदर इन लॉ ब्रदर आएगा। इन लॉ है उसमें। ओके, सेकंड करो, फोर्थ वाला करो। सर सेकंड वाले का थर्ड ऑप्शन। थर्ड आ रहा है क्या? ओके ओके। हाँ सर। क्या नाम है? विमला पटेल। हाँ सर। ओके। सर मेरा भी थर्ड आया। स्नेहल। हाँ। हाँ ओके। सर थर्ड वन है। रोहित, रोहित नाम है? नहीं, सिद्धेश। सिद्धेश। ओके, सिद्धेश, रोहित, स्नेहल एंड विमला पटेल, इन लोग का चारों का आंसर मतलब प्रॉपर, इन लोग एक्टिव मतलब स्टूडेंट है। बाकी लोगों का आंसर नहीं आता। थर्ड रोहित, रोहित नाम है? निश्चित क्या नाम है? निश्चित निश्चित निश्चित। ओके, थर्ड आया ना, तो आई थिंक ये हो सकता है। और फर्स्ट वाले का क्या बताया आपने? ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सभी लोग ध्यान दो, जिसका आंसर नहीं आया यहाँ पे ध्यान दे दो। f@d दिए, एट द रेट मतलब क्या? हस्बैंड है, तो f क्या है? मेल हो जाएगा। और किसका हस्बैंड है वो? d D। का हस्बैंड है। तो d का जेंडर पता चला मुझे? हाँ। हाँ, यस सर। बरोबर। हाँ सर फीमेल। ठीक है। d परसेंटेज k, परसेंटेज मीन्स व्हाट? डॉटर। तो d इज द डॉटर ऑफ k, बट वी कैन नॉट डिफाइन दैट k, मतलब k का जेंडर पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है ना? हाँ। k #h, तो हैशटैग का मीन्स फादर, तो k क्या हो गया? Plus। फादर हो गया। किसका हो गया फादर? h का फादर हो गया ना। e और h क्या हो गए? ब्रदर एंड सिस्टर। बरोबर? हाँ। बरोबर ना? ओके। हाँ सर। तो हाउ f रिलेटेड टू h? h के अकॉर्डिंग f क्या लगेगा? मीन्स h के अकॉर्डिंग f क्या लगेगा? ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। बहन का हस्बैंड, बहन का हस्बैंड क्या होता है? हमारा भाई होता है, मतलब ब्रदर इन लॉ, मतलब ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो ये परफेक्ट है, मतलब सबका आंसर ऑलमोस्ट सबका सेम ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट्स h इज द ब्रदर ऑफ n? देखो यहाँ पे h को क्या बोला है? ब्रदर, तो हमको h ना प्लस में चाहिए, और ब्रदर बोला है, ठीक है ना? ब्रदर है करके हमें प्लस में चाहिए, मेल चाहिए, बरोबर है ना? तो देखो यहाँ पे h यहाँ पे दिया है, और h जितना भी लास्ट में आ जाए उसको एलिमिनेट कर दो। पहला एलिमिनेट हो गया। देखो h यहाँ पे दिया और h यहाँ पे दिया, इसके आगे वाला साइन चेक करो क्या है। h के आगे वाला साइन क्या है? हैशटैग फादर। ये हो सकता है, मेल है ना, ये हो सकता है। इसके आगे भी फादर दिया, ये भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे? आप लोगों का 3 आंसर है ना, हम 4 से 5वां चेक करेंगे कि ये क्यों नहीं हुआ करके। चेक करते हैं। h हैशटैग r, तो h इज द फादर ऑफ r, तो r का जेंडर पता चला हमें? नहीं चला। नहीं। $d मदर, r हो गई मदर, किसका? d का। डी। d का जेंडर भी पता नहीं चला, एंड d इज द मदर ऑफ n, क्योंकि $डॉलर मदर था ना। ठीक है, अभी यहाँ पे जो h इज द ब्रदर ऑफ n, h किधर है? n किधर है? कुछ ब्रदर भाई का कुछ रिश्ता ही नहीं है, नहीं है ना? नहीं है। तो ये तो गया, ये भी गया, लेकिन हमें ऑप्शन में ना नन ऑफ दिस भी दिया None है, of these। दिया है, तो ये भी चेक करेंगे हम लोग। सो n परसेंटेज, परसेंटेज मीन्स डॉटर, n इज द डॉटर ऑफ f,
बट मतलब हम लोग फिर क्या मतलब एफ का जेंडर डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे पता चलेगा आगे जब पढ़ेंगे। तो एफ एट द रेट डी, एट द रेट मीन्स हस्बैंड, अगर एफ हस्बैंड है तो डी का, तो डी हो जाएगी फीमेल, वाइफ। वाइफ हो जाएगी। डी डॉलर एच, डॉलर मीन्स मदर, तो डी इज द मदर ऑफ एच। तो अब एक बात बताओ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिबलिंग्स हो जाएंगे ना? हाँ ठीक Yes, है। एच हैशटैग आर, हैशटैग मीन्स फादर, तो एच भी क्या है, फादर है इसका, आर का। हमें क्या पूछा था, एन और एच, मतलब एच इज द ब्रदर ऑफ एन, तो इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि एच ब्रदर है एन का, तो क्वेश्चन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ये चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ के आप लोग, किसी डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। रफ कर रहा हूं मैं, कर दो ना? यस सर। ओके करो। हाँ बोलिए ना, रफ करूं? हाँ सर, सर। हाँ सर, करो ना। करोना, करोना का नाम से डर लगता है। सर आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके आप पहले की वीडियो। हाँ मैम, आपका नाम, मैम क्या है आपका नाम? डिम्पल जोशी। ओके डिम्पल, देखो यहाँ पे आप ना अभी ये लेक्चर ऑलमोस्ट एक आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, तो आप ना एक सिर्फ ध्यान दे दो क्या है, ज्यादा डीप में मत जाओ, सिर्फ ध्यान दो क्या है, क्या ब्रदर इन लॉ क्या होता है, सिस्टर, एक रफ आइडिया ले लो, बाकी कुछ नहीं है। और हाँ टेंशन मत लो, इस अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ, न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ इसमें, तभी आप प्रॉपर से एक्टिवली मतलब आप लेक्चर अटेंड करो, और जब मैं प्रॉपर से ब्लड रिलेशन पढ़ाऊंगा ना, तभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। ओके सर। सर फर्स्ट का डॉटर इन लॉ। वेरी गुड। विमला पटेल, नहीं। स्नेहल, हाँ कंपटीशन चल रहा है विमला पटेल और स्नेहल में। डॉटर इन लॉ आ गया स्नेहल का। सर डॉटर इन लॉ। सर डॉटर इन रोहित, रोहित, सिद्धेश, यस सर, रोहित है। सिद्धेश, रोहित, ओके। डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ, क्या नाम है मैम आपका? स्नेहल। अस्मिता। स्नेहल, स्मिता, अस्मिता। अस्मिता। विमला पटेल क्या हुआ, आंसर नहीं आया? सर इन लॉ, हाँ डॉटर इन लॉ। सर, सिद्धेश नाम, सिद्धेश नाम है हाँ ना? सर, हाँ सर। ओके ओके, वेरी गुड। डॉटर इन लॉ। ये विमला पटेल है शायद। क्या? आपका नाम मैम? नहीं नहीं, विमला पटेल नहीं है। गॉडसी है मेरा नाम। हाँ, गॉडसी। गॉडसी, हाँ जी जी। ओके ठीक है। और भी लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। हाँ लेकिन कोई एक्टिव नहीं है इतने फनी टॉपिक में, अगर कोई एक्टिव नहीं होगा, जब हम पजल सॉल्व करेंगे तो सब लोग गायब हो जाएंगे फिर तो। इतना अच्छा टॉपिक नहीं, है। एक्टिव सब है, करते सब है, बस बोलते कुछ ही। हाँ, हम लोग के दिमाग में नवरात्रि चलता होगा ना, चलो डांडिया खेलना है। डांडिया बाद में खेल लेना, पहले ब्लड रिलेशन कर लो। यहाँ पे देखो, ध्यान दो। नहीं जाते, हाँ, कोरोना है, कहाँ जाएंगे। कोरोना में तो घर पे बैठना जरूरी होना। चलो यहाँ पे देख लो, डॉलर मदर, जी इज द मदर ऑफ, तो फीमेल हो गई एम की। एम का जेंडर पता चला क्या? नहीं चला, बरोबर है। एम एट द रेट, एम इज द हस्बैंड ऑफ के, तो ये होगी फीमेल। हाउ इज के रिलेटेड टू जी? के क्या लगेगी जी का? डॉटर इन लॉ, बहू लगेगी। क्लियर? चलो न्यू टॉपिक लेते हैं क्या, कि और क्वेश्चंस लेने हैं इसके ऊपर? न्यू टॉपिक ले लो सर। ओके चलो। मैम आपका किसी का तो था डाउट कि मतलब ये वाला टॉपिक 3 जनरेशन वाला लेना था, ब्लड रिलेशन। हाँ सर। हाँ, वो क्वेश्चंस मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला।
आप मैं ना वो क्वेश्चंस ढूंढ रहा हूँ, जैसे हाँ। मिलेगा ना तो मैं उसके ऊपर 3 जनरेशन में 3 या 4 क्वेश्चंस ले लूंगा। मैं नेट पे हाँ। बहुत ढूंढा, नहीं मिला। वैसे मैं टेस्ट सीरीज दूंगा ना तभी मुझे मिलेगा वो, तो मैं हाँ। आपको दूंगा। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग। चैप्टर का नाम ही कोडिंग है सर। कोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग का मतलब क्या होता है पता है क्या? आपको ना ऐसा नेम दिया रहेगा, मतलब एक सेंटेंस दिया रहेगा ऐसा, फॉर एग्जांपल मतलब एक सेंटेंस इमेजिन करो, ऐसा सेंटेंस दिया है और यहाँ पे ना कुछ भी कोड दिया रहेगा, ऐसा ऐसा कोड दिया रहेगा, फिर इधर सेंटेंस रहेगा, टोटल 4 या 5 लाइन का सेंटेंस होगा, कोड दिया रहेगा। तो ना वो पूछेगा कि ए का क्या कोड है, बी का क्या कोड है, सी का क्या कोड है और डी का क्या कोड है। ऐसा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्री में फिक्स 90% बोल सकता हूँ 5 मार्क के लिए आता है। 90% बोल सकता हूँ प्री में, फिक्स 90% फिक्स बोल रहा हूँ मैं, 5 मार्क के लिए आता है। अगर जिसका नसीब मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो 1 मार्क के लिए आता है प्री में, और मेंस में 2 या 3 मार्क के लिए आता है। ये बहुत इजी चैप्टर है, स्पीड का बहुत जरूरत होता है यहाँ पे, और आंसर भी बहुत फटाफट आते हैं। चलो मैं एक सैंपल क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा। आपने कोडिंग डिकोडिंग किसी ने पढ़ा है क्या? यस सर। हाँ पढ़ो। ओके, आपने पढ़ा। तो आप लोग कैसे सॉल्व करते हो, मतलब अप्रोच क्या है आप लोगों का? थोड़ा सा पढ़ा है, पर मैं स्टार्टिंग में आया था तब वो स्टार्टिंग किया था, वो आधा हो गया था तब। ओके, तो मतलब आपके वो क्लास में common पढ़ाया वाला। गया है ना? नहीं इतना ऐसे आ नहीं रहा है। स्टार्टिंग में नहीं था ना मैं। हाँ। मैं जब ज्वाइन हुआ था तब उनका आगे का चल रहा था डिकोडिंग। अच्छा अच्छा, क्लासेस में नहीं पढ़ा क्या क्या? मैंने क्लासेस में नहीं पढ़ा, मैंने कोडिंग डिकोडिंग खुद से पढ़ा है। खुद से? तो आपका अप्रोच क्या है मैम, कैसे करते हो आप? मतलब जो सेंटेंस दिया होता है उसके सामने का जो सेंटेंस है, हाँ हाँ दोनों कंपेयर करके फिर जैसे ना सर्कल बनाते हैं कॉमन चूज करके। हाँ 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 हाँ, सेम थिंग हाँ, मैं भी तो वैसे ही उसी पढ़ाने टाइप वाला हूँ। में। मैं भी वैसे ही पढ़ाने वाला हूँ। ये सैंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। आज जिसका फर्स्ट लेक्चर है ना, वो ध्यान दें यहाँ पे। जोशी मैम यहाँ पे ध्यान दो। यस सर। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस ना आपको एग्जाम में भी ऐसे ही आएंगे, ठीक है? क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे आएंगे, इसको टैकल कैसा करना है? पहली बात तो, अगर आपको स्क्रीन पे, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके क्वेश्चंस ऐसे ही लिखे रहेंगे। तो आप क्या करो, पेपर में फटाफट इसको पहले लिख लो। विदाउट लिखे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप, क्या होता है, अगर एक गलती हो गई ना इसमें, विदाउट पेपर अगर आप बिना लिखे इसको सॉल्व करोगे ना, अगर एक गलती हो गई तो आपका टाइम तो मिलने वाला है नहीं, वेस्ट हो जाएगा। सेकंड थिंग, आपको फिर से करने में और टाइम जाएगा। तो बेटर है, ज्यादा स्मार्ट बनने की गरज नहीं होगी, इसको पहले हम लोग लिख लेंगे। और सॉल्व कैसे कर रहा हूँ ये देखो आप यहाँ पे। देखो यहाँ पे ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडिया, ये बारिशाजी दिया है। मुझे पता नहीं ऑलवेज का क्या कोड है, क्रिएट का क्या कोड है, न्यू का क्या कोड है, आइडिया क्या कोड है। करेक्ट है? क्लियर हो रहा है? देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे पता है क्या, ये चारों सेंटेंस में
हम लोग ना पहले सेंटेंस सर से वीडियो शुरुआत पॉज हो कर। गया। नहीं, वीडियो चल रहा है चल रहा है सर। चल रहा है ना। देखो यहाँ पे हम लोग चारों सेंटेंस में ना हम लोग हेलो। क्या करेंगे। सर चल रहा है सर, सिद्धेश चल रहा है क्या? हाँ सर चल रहा है। चल रहा है ना। यहाँ पे देखो, देखो हम लोग चारों सेंटेंस में ना एक कॉमन वर्ड ढूंढेंगे। जैसे पहले सेंटेंस हम लोग शुरुआत करेंगे, आप भी ऐसे ही करो। आप क्या करो, पहले देखो ऑलवेज लिखा है यहाँ पे, कहीं पे भी चारों सेंटेंस में ऑलवेज लिखा है क्या? बताओ मुझे, देखे नहीं लिखा, छोड़ दो। क्रिएट देखो, क्रिएट कहीं पे भी लिखा है क्या? यहाँ पे लिखा है थर्ड में। एक क्रिएट को कट करो, ये क्रिएट को कट करो, ठीक है। अब दोनों में कॉमन देखो, दोनों में कॉमन क्या है? बा कॉमन है, बा बा कॉमन है ना। तो ये बा को कट करो, ये बा को कट करो, तो यहाँ पे साइड में लिखो क्रिएट बा, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो पता है क्या? ये जो क्रिएट दिया है ना, आप इसको गोल कर सकते हो, इसको बा को गोल कर सकते हो, मतलब गोल के भी गोल साइड में क्रिएट आएगा। समझ गए आप बॉक्स बना सकते हो, मतलब अलग अलग इंडिकेशन आप दे सकते हो। लेकिन मैं वैसा नहीं करता हूँ क्योंकि इतना एग्जाम में मतलब डिजाइन बनाने का टाइम नहीं मिलता है। तो मैं क्या करता हूँ, सीधा कट करता हूँ, मेरा कट करने में थोड़ा स्पीड फास्ट होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ऑलवेज ढूंढा, नहीं मिला मुझे। क्रिएट ढूंढा, यहाँ पे क्रिएट मिला। सेकेंड सेंटेंस में क्रिएट नहीं है, थर्ड सेंटेंस में क्रिएट मिल गया। क्या फोर्थ सेंटेंस में क्रिएट है क्या? नहीं है। नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्रिएट है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे भी क्रिएट है, तो यहाँ पे भी क्रिएट है, तो सीधी सी बात है, तो दोनों का कोड भी कॉमन ही होगा, होगा ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बा है, यहाँ पे बा है क्या? किधर मिल गया? बा है, तो बा को कट कर दो, बा को कट कर दो, सीधा बा मिल गया मुझे। क्रिएट मतलब बा, ठीक है। अब बाकी का चेक करो, अगर कॉमन नहीं है तो कोड भी कॉमन नहीं होता ना। आर आई है यहाँ पे, है क्या? री मतलब है किधर? नहीं है। शाह मतलब है क्या किधर? यहाँ पे जी नहीं। मतलब है किधर? नहीं है। बा क्यों मिला? क्योंकि दोनों में कॉमन है, करेक्ट है। अब देखो, अब इसके आगे वर्ड्स देखो, न्यू। अब न्यू ना, आप ढूंढो न्यू कहाँ पे? सेकंड सेंटेंस में न्यू दिया है ना। न्यू कट हुआ, यहाँ पे भी कट हुआ, ठीक है। यहाँ पे थर्ड सेंटेंस में देखो है क्या? नहीं है। फोर्थ सेंटेंस में देखो यहाँ पे भी न्यू दिया है, बरोबर ना। अगर तीन में दिया है, तीन में हमने कट किया, तो ये तीन में ही चेक करो कॉमन क्या है। तीन में चेक करो, आर आई कॉमन हो गया, जो दिख रहा है क्लियर। मैंने आर आई कट किया, आर आई कट किया, आर आई कट किया, तो इसका कोड हो गया आर आई। क्लियर है। अब आगे वाले पे जाओ, आइडिया पे। आइडिया पे देखो, ये आइडिया कट हो गया, यहाँ पे आइडिया है, यहाँ पे भी कट हो जाएगा। क्या थर्ड सेंटेंस में आइडिया है क्या? आइडिया है क्या? थर्ड सेंटेंस नहीं है। फोर्थ सेंटेंस में भी आइडिया नहीं है, तो आइडिया ले लो। अगर दो की जगह पे आइडिया है तो दोनों में ही कॉमन ढूंढना है। ऐसा मत करो कि यहाँ पे आइडिया कट किया, यहाँ पे आइडिया कट किया और दोनों यहाँ पे कॉमन ढूंढ रहे हो। ऐसा मत करो, आइडिया यहाँ पे तो आइडिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉमन ढूंढ करो, ठीक है। अभी देखो दोनों में कॉमन क्या है? जी आई, बरोबर ना। जी आई आएगा ना दोनों में। देखो आइडिया यहाँ पे था, आइडिया यहाँ पे था, तो दोनों में कॉमन क्या मिला मुझे? जी आई मिला ना, जी आई मिला ना। यस सर यस। और देखो अभी क्या बचा वर्ड? एक ही वर्ड बचा, इसको गोल कर दो, ऑलवेज। और एक वर्ड का कोड बच गया ऑलवेज का, ये ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को डाउट यहाँ तक? नो। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड, आइडिया तो कट हो गया, अब बचा एंड। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे है एंड, यहाँ पे भी है और एंड यहाँ पे भी है। कट कर दो सीधा, यहाँ पे लिखो एंड। अब एंड का कोड देखो क्या है, कॉमन देखो कोड क्या है? एफ ए एफ ए एफ ए, ठीक है। कॉमन है ना तीनों में? ओके, यस सर यस। एफ ए यहाँ पे हो गया। मैं स्लो ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझाने के हिसाब से, ठीक है। अभी देखो थॉट, थॉट यहाँ पे भी है। अगर आप नहीं भी कट करोगे ना तो भी एम एम ए मतलब होता है थॉट, लेकिन आप चेक करो यहाँ पे भी थॉट है ना, तो दोनों को कट कर दो, तो थॉट का हो जाएगा एम ए। और ये देखो इनसाइड्स का क्या हो गया? ऑटोमेटिक कोड मिल गया, मतलब जे ए, जो मतलब इनसाइड हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने सारी कोडिंग कर ली, लेकिन दो का कोड का हमें
नहीं मिला, दो के कोड का हमें कोड मिला क्या? बेटर का कोड, बेटर और सॉल्यूशन दो वर्ड है और हमें दो कोड मिला, के आई और टीओ। टीओ है ना, एक मिनट, एक मिनट, हाँ टीओ है, टीओ, ठीक है। तो देखो आप मुझे बता सकते हो क्या बेटर का कोड क्या है? नहीं, इनसाइड हाँ बोलिए ना सर। नहीं बता सकते। सर आपका डाउट था कुछ? सर समझा नहीं मेरे को। क्या नहीं समझा सर? आपको यहाँ पे नहीं समझा? सर मतलब पहले तो मेरी मिस्टेक की थी कि मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ और उसके बाद बीच में से चालू हो गया। मेरा नाम सिद्धेश है सर। कोई बात नहीं, मैं एक सैंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, आगे भी ऐसी ऐसी टेक्निक में पढ़ाऊंगा, तो आप आगे वाला क्वेश्चन देख लो, क्योंकि इसको फिर से रिपीट करने में ना, लिखने में बहुत टाइम जाएगा। तो सेम नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन लूंगा ना, इसके हाँ चलेगा फिर से चलेगा समझा दूंगा, सर। ठीक है। यहाँ पे देख लो, ओके सर। बेटर और सॉल्यूशन दो वर्ड मिले। बैकग्राउंड में जिसका आवाज आ रहा है प्लीज वो म्यूट कर लो। बेटर और सॉल्यूशन का दो मेरे को वर्ड मिला, क्या आप मुझे बता सकते हो क्या बेटर का कोड क्या है? के आई या टीओ में से कौन सा कोड है? नहीं पता। सॉल्यूशन का पता है क्या? नहीं पता। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ना आपको टिक करना होता है। यहाँ पे अगर सपोज दिया है कि व्हाट इज द कोड फॉर द बेटर, क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल व्हाट इज द कोड फॉर द बेटर, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा के आई टीओ, आइदर के आई और टीओ। तो आपको टिक किस में मारना मालूम है? आइदर के आई और टीओ, आइदर। ठीक है। या तो के आई होगा या तो टीओ होगा। क्लियर? ये था सैंपल क्वेश्चन। अभी हम लोग लेते हैं प्रॉपर क्वेश्चंस को। आपको समझा यहाँ पे? कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। देखो, सर इसमें एक बार सिर्फ कॉपी कर ले। यहाँ थोड़ा कर सा। लो ना, कर लो कर लो। न्यू स्टूडेंट आपको समझा मैम? जोशी मैम समझा आपको? सर लास्ट में क्या करना है बेटर सॉल्यूशन का? देखो बेटर सॉल्यूशन में क्या करना पता है? आप जोशी बोल रहे हो ना? हाँ। हाँ देखो, यहाँ पे बेटर सॉल्यूशन दिया है ना, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपको पूछा व्हाट इज द कोड फॉर बेटर, ठीक है, व्हाट इज द कोड फॉर बेटर, तो आपको क्या करना पता है क्या? आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, 5 ऑप्शन रहता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया के आई, ऑप्शन नंबर 2 दिया टीओ, ऑप्शन नंबर 3 दिया आइदर के आई और टीओ, चौथा ऑप्शन दिया है नन और पांचवा ऑप्शन दिया है सी एन डी। तो आप क्या करो पता है क्या? देखो यहाँ पे मैम, बेटर और सॉल्यूशन दो वर्ड मिला है, जिसमें से दो कोड मिला है। हम लोग ये ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते कि बेटर का कोड क्या होगा और सॉल्यूशन का कोड क्या होगा। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होगा? ऑप्शन मतलब आइदर वाले ऑप्शन पे टिक करना पड़े, आइदर और वाले ऑप्शन पे टिक करना। आइदर और का मतलब क्या होता है पता है क्या? या तो के आई भी हो सकता है या तो टीओ भी हो सकता है। समझ गए आइदर और का मतलब? यस सर। हाँ मैम, ये सैंपल है। अब मैं प्रॉपर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन से लूंगा ना, तभी आपका डाउट और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है मैम? ओके सर। रफ करूँ इसको मैं? हाँ सर।
ओके, बाकी लोगों का हो गया? रब करता हूँ हाँ मैं सर। इसमें। माइक ले जी सर पे तेल बोलते हैं दुनिया में। चलो मैं और एक सैंपल क्वेश्चन लेता हूँ, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, वो किसी सिद्धेश को समझा नहीं, तो मैं एक सैंपल क्वेश्चन लेता हूँ थोड़ा रिवर्स में। पहले हम लोग ने क्या सीखा था, यहाँ पे सेंटेंस वहाँ पे कोड था ना, अब थोड़ा रिवर्स रहेगा, मतलब यहाँ पे कोड वहाँ पे सेंटेंस रहेगा। ये भी एक सैंपल क्वेश्चन ले लेता हूँ, छोटा सा ही है। सिद्धेश यहाँ पे ध्यान दो आपका। सर वो सेकंड सेंटेंस में क्या है, ब्लू आर? यू आर राइट। ये मुझे लग रहा है ना प्रिंटिंग मिस्टेक हो रहा है इसमें, क्वेश्चन पढ़ने समझ में। ठीक है, सॉल्व करके देखो, अगर प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं रहेगा तो ठीक है, सॉल्व करो इसको, देखते हैं। आपको लिखते हैं कई चेक पॉइंट है मंडे दी सर वो थर्ड सेंटेंस क्या है? वेरी वेरी स्काई। वेरी वेरी स्काई ब्यूटीफुल। सर प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें। है ना प्रिंटिंग मिस्टेक? हाँ सर, जबरदस्त वाला। जबरदस्त वाला है, वाह। चलो फिर दूसरा लेते हैं। वो पढ़ने से समझ में आ रहा था कि प्रिंटिंग मिस्टेक है। दिख रहा है ना? हाँ सर।
सॉल्व करो। सर फर्स्ट का ला आएगा, सेकंड का फर्स्ट का ला आ रहा है क्या? हाँ, फर्स्ट का सेकंड में सेकंड टी ए सेकंड टी ए, फर्स्ट का क्या बताया आपने? एल ए। LA, सेकंड का T। ओके, सेकंड का टी ए एंड व्हाट फॉर मतलब इसका क्या होगा? डिमांड मोर सप्लाई। सर मेरा सेकंड का एम ओ और टी ए मतलब आइदर और में आ रहा है। एम ओ टी, मैम आपका नाम? स्नेहल। एम ओ टी ए, स्नेहल का, ठीक है। एम ओ टी ए, हाँ, ओके, किसका था ये? सप्लाई का। एम ओ टी ए नहीं आएगा। एम सप्लाई सप्लाई डिमांड डिमांड, सप्लाई सप्लाई डिमांड डिमांड, एम ओ टी ए आ सकता है, आ सकता है। वेरी गुड। लेकिन सप्लाई चेक करता हूँ एक मिनट। सप्लाई सप्लाई यहाँ पे सप्लाई नहीं है, डिमांड डिमांड, हाँ एम ओ टी ए आ सकता है। और MO और TA वही हो रहा है। एम ओ टी ए हो रहा है क्या? ओके, हाँ, सप्लाई और डिमांड का पता नहीं चल रहा। पता नहीं चल दोनों रहा, एक ही बरोबर sentence में। बरोबर। और डिमांड मोर सप्लाई, तो देखो एम ओ टी ए तो इधर भी आएगा, डिमांड एंड सप्लाई, तो एम ओ टी ए तो यहाँ पे भी आ जाएगा। एम ओ टी ए है क्या यहाँ पे? नहीं मतलब दोनों एक साथ किसमें भी नहीं। नहीं सर, नन ऑफ नहीं पे है ना? आएगा ना फिर। पॉसिबल कोड फॉर द डिमांड मोर सप्लाई। चलो इसको सॉल्व करते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है, वो देखना पड़ेगा। देखते हैं इसको, बाकी लोगों का हुआ तो रफ करूं मैं? हाँ सर। सर सप्लाई के लिए के ए भी कॉमन है ना सेकंड और फोर्थ में? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा इश्यू आएगा। आपके आंसर आपके बुक में नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कोई बात नहीं, वैसे पहला क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप अपने अप्रोच कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इकोनॉमिक्स दिया है, मैंने क्या बोलता, फर्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट करूंगा पहले वर्ड से। इकोनॉमिक दिया है, यहाँ पे इकोनॉमिक कट होगा, सेकंड में इकोनॉमिक कट है, थर्ड में इकोनॉमिक कट हो गया, तो तीनों में कॉमन क्या है इकोनॉमिक का? बताओ मुझे। एल ए एल ए एल ए नहीं है, एल ए नहीं आ सकता। का होगा, इकोनॉमिक का होगा, ठीक है। इकोनॉमिक देखो, इकोनॉमिक यहाँ पे भी, इकोनॉमिक यहाँ पे भी, इकोनॉमिक यहाँ पे भी है। यहाँ पे कॉमन के है, यहाँ पे कॉमन के ए है, यहाँ पे कॉमन के ए है, तो इकोनॉमिक का होगा, ठीक है। इस दिया नहीं है, यहाँ पे इस छोड़ दो। नॉट दिया नहीं है, नॉट को छोड़ दो। मनी दिया है, मनी को कट करो, यहाँ पे मनी है क्या? नहीं है, यहाँ पे मनी है, तो मनी, और लास्ट सेंटेंस में भी मनी नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है? यहाँ पे देखो, एल ए मतलब मनी, ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाओ, डिमांड देखो, यहाँ पे डिमांड यहाँ पे भी है, डिमांड यहाँ पे भी है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, डिमांड को ना हमें पता नहीं है, देखो यहाँ पे डिमांड को पहले हम लोग कट करेंगे। डिमांड को कट करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिमांड, यहाँ पे भी डिमांड, यहाँ पे दोनों में कॉमन ढूंढो क्या है? एम ओ बरोबर। लेकिन टी ए भी तो है, टी ए भी तो है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ढूंढ के देखेंगे, इसमें सप्लाई भी आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डिमांड और सप्लाई को साथ में लिखेंगे, एम ओ और टी ए,
हमें समझ में आएगा कि ये आइदर और में आने वाला है, ठीक है ना। तो मैंने हाँ। डिमांड को कट किया, सप्लाई को कट किया, तो ये आप ध्यान रखो कोई ऐसा वर्ड मिला ना तो चेक करो इसमें से कोई दो वर्ड तो कॉमन तो नहीं आ रहा ना। जैसे मैंने चेक किया एमओ भी आया, एमओ भी आया, फिर टीए देखा, फिर टीए भी आ गया। समझ गए ना कैसे किया मैंने। अभी देखो एंड का ऑटोमेटिक मेरे को कोड मिल गया, मतलब एंड का कोड क्या था, पा मतलब एंड, एंड हो गया, ठीक है ना। समझ रहा है क्या, यहाँ पे किसी को डाउट है? नहीं सर। ओके, मैक्स देखो यहाँ पे मैक्स है, यहाँ पे मैक्स है, दोनों कट करो, यहाँ पे मैक्स मिलेगा और मैक्स का क्या कोड है, जेड है, जेड है। ठीक है। अभी यहाँ पे तो ये कंप्लीट हो गया, ओनली अ पार्ट, ये आइदर और में भी आएगा ये दोनों का, ठीक है। इज नॉट का भी आइदर और में आएगा ये दोनों का, और डिमांड सप्लाई का भी आइदर और में भी आएगा, ठीक है। अभी हमसे क्या पूछा था, व्हाट इज द कोड फॉर मनी, व्हाट इज द कोड एंड का, हाँ एंड का, एंड का है ना कोड, पा है ना कोड, एंड का पा है ना, मैंने राउंड कर दिया, उसको लिखा नहीं, जो लास्ट में बचता है ना मैं राउंड कर रहा हूं, अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख लो, ठीक है। क्लियर है मैम? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे देखो व्हाट इज द कोड फॉर मनी, मनी का कोड क्या है, व्हाट इज कोड फॉर मनी, एल ए, बरोबर है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर सप्लाई, सप्लाई का कोड क्या आएगा, ऑप्शन बताता हूँ, रुक जाओ, आप देख के बता सकते हो लेकिन फिर भी मैं आपको ऑप्शन ले रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 1 ओनली टीए, ऑप्शन नंबर 2 ओनली एमओ, ऑप्शन नंबर 3 आइदर टीए एमओ, ऑप्शन नंबर 4 आइदर, ऑप्शन 3 सर। 3 है ना, समझ गया ना कैसे करना है। जब दो कोड आया आपस में जिसका पता नहीं चल रहा डिमांड का कोड कौन सा है, सप्लाई का स्पेसिफिक कोड कौन सा है, दोनों कोड में कौन सा किसका पता नहीं चल रहा है, ऐसे कंडीशन में आइदर कोड ये होगा या तो ये होगा, तो ये ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 पूछता हूं मैं आपसे, व्हाट इज द पॉसिबल कोड फॉर वर्क एंड मनी, व्हाट इज द पॉसिबल कोड फॉर वर्क एंड मनी, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर 1 फेज 1 दिख रहा है ना, हाँ सर सेंटेंस में वर्क है ही नहीं। नहीं पॉसिबल कोड पूछा है ना, मैं आपको बताता हूँ, वर्क नहीं है ना, पॉसिबल कोड मतलब वर्क मतलब अगर नहीं है ना तो आप चेक करो कौन सा ऐसा कोड है जो ये इसमें है ही नहीं, वो वर्क निकलेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे देखो बाकी लोगों का आंसर आ रहा है क्या, एक बार चेक करो। हाँ क्या आ रहा है, तो सेकंड आ रहा है, सेकंड सेकंड आ रहा है, ओके हाँ बोलिए। फर्स्ट भी तो आ सकता है ना सर। मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे एंड का कोड क्या है, यहाँ पे पी है, एंड का कोड क्या है पी और ए, और मनी का कोड क्या था एल ए, बरोबर। मतलब हमको दो कोड तो मिल गया, लेकिन वर्क कहीं पे भी दिया है क्या, यहाँ पे वर्क नहीं दिया है। तो सीधी सी बात है जो इसमें ऑप्शन होगा वो इन कोड में से तो बिल्कुल नहीं होगा, करेक्ट। आप देखो यहाँ पे आपको दो कोड तो मिल गया पी ए एल ए, आप देखो यहाँ पे पी ए एल ए कहाँ पे, पी ए एल ए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में भी है, पी ए एल ए यहाँ पे भी है, पी ए एल ए यहाँ पे भी है, पी एल ए यहाँ पे है क्या ऑप्शन नंबर 4 में है, देखो यहाँ पे बताओ, तो ये ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा। पी एल ए यहाँ पे भी है क्या ऑप्शन नंबर 5 में, नहीं है, तो ये भी ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा। अभी हमें 3 ऑप्शन मिला जिसमें चेक करना है ऐसा कोड जो इन कोड में से नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वर्क दिया नहीं है तो ये कोड भी बिल्कुल नहीं होगा। देखो पी ए एल ए और जी ए दिया है, जी ए यहाँ पे कोड पे है क्या, किधर जी ए, तो जी ए यहाँ पे कोड है ना। तो या तो इज और नॉट का कोड जी ए दिया है, तो इज और नॉट यहाँ पे है क्या, किधर नहीं है, तो ये भी हमारा कट हो जाएगा, ठीक है।
PALLU का कोड यहाँ पे किधर है क्या? नहीं। नहीं है नहीं है। तो ये हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग थर्ड वाला लिखते हैं, PALMO का कोड या तो डिमांड होगा या सप्लाई होगा, समझ गए ना? लेकिन हमको क्या चाहिए? वर्क चाहिए, जो कोड। तो ये हमारा क्या होगा? ये हो सकता है, क्योंकि इसका कोड तो फिक्स है। तो ये हो गया एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर। समझा आपको? हाँ सर। ओके, चलो अभी हम लोग प्रॉपर क्वेश्चंस अभी आप खुद करो, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। चलो इसको सॉल्व करो। सेकेंड वाला जीए है ना फर्स्ट सेंटेंस में? सेकंड वाला और जो है ना बीए के बाद में? हाँ, एक मिनट देख लेता हूँ। JA। हाँ हाँ हो गया। हो गया, सबका हो गया। हाँ सर। हाँ ओके, सर। चलो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे आंसर दिया है, आंसर कहीं पे भी है क्या? नहीं है, इसको छोड़ दो। इट है यहाँ पे, इट यहाँ पे भी, इट यहाँ पे भी है, और थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में इट नहीं है। अब दोनों में कॉमन देखो क्या है? बी है। कट हो गया, राइट? सॉरी, बोलिए। देखो राइट, राइट यहाँ पे कट हो गया, सेकंड सेंटेंस में राइट नहीं है, राइट राइट यहाँ पे भी कट हो गया। दोनों में कॉमन बताओ क्या है? JA। ठीक है, ओके। तो ऑटोमेटिक आंसर का कोड क्या मिला मुझे? NU। ओके, NU। हाँ, अब ये बताओ वेयर कहाँ पे है क्या? वेयर कहाँ पे भी है? नहीं है, नहीं। कोडेड है, इज यहाँ पे है। दोनों में कॉमन क्या है? FI। हाँ। बरोबर। तो वेयर का कोड क्या मिला मुझे? TO। ठीक है, अभी देखो फ्रॉम यहाँ पे भी नहीं है, हेयर है, हेयर है। ठीक है, हेयर का कॉमन क्या है? SA। फ्रॉम का कोड क्या मिला? VI। टी का कोड मिला HO। बरोबर। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यस सर। व्हाट इज द कोड फॉर रिप्रेजेंटली एब्सोल्युटली राइट आंसर? ठीक है, आप बताओ इसका क्या रहेगा?
ऑप्शन देता हूँ या क्वेश्चन पूछा इसका कोड क्या होगा, ऑप्शन देता हूँ। सर क्लियर नहीं दिख रहा है। नहीं, बाकी लोगों को क्लियर दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है ना? क्या लिखा है? ये दिख रहा है सर। ये थोड़ा बड़ा लिखो ना सर। इसका कोड क्या है, ऑप्शन दे रहा हूँ। थर्ड। थर्ड है क्या? क्या नाम है मैम आपका? स्नेहल। स्नेहल, ओके। स्नेहल का आंसर आ गया। थर्ड सर। सर थर्ड है। थर्ड 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 सबका थर्ड आ रहा है। चलो चेक करते हैं। और किसी का? हाँ बोलिए। फर्स्ट भी हो सकता है ना सर, क्योंकि VI कोई कोड नहीं है यहाँ पे। VI कोई कोड नहीं। चलो सर आपका सर नाम? है सर, सर एक्चुअली नहीं। वो V है, मुझे फ्रॉम का RI लगा था वो। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो थर्ड ही आएगा सर। थर्ड आएगा ना, ओके। तो चलो चेक करते हैं। यहाँ पे देखो, एब्सोल्युटली का कोई कोड है क्या यहाँ पे? नहीं है ना एब्सोल्युटली का कोड, ठीक है। राइट का कोड दिया है। राइट का कोड क्या था? JA। तो J तो मुझे मिल गया, राइट का कोड, ठीक है ना। राइट का कोड यहाँ पे दिया है ना, JA। हाँ सर। J, ठीक है। आंसर का कोड मुझे मिला है क्या? आंसर का कोड क्या है? NU। NU। तो देखो दो कोड तो मुझे मिल गया, JANU। तो JANU मतलब जानू मत पढ़ लेना इसको, JANU उल्टा लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पे JANU यहाँ पे भी है, तो ये हो सकता है। JANU यहाँ पे नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। JANU यहाँ पे भी है थर्ड पे, और JANU यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज एलिमिनेटेड। JANU में भी यहाँ पे ये भी गया। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन आपको चेक करना था, बरोबर है ना? हाँ सर। ठीक है। तो JANU यहाँ पे भी है, JNU यहाँ पे है। यहाँ पे कोड ऐसा चेक करो जो इसका कोड नहीं हो। तो VI कोड तो यहाँ पे दिया है ना फ्रॉम का, तो ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। What is the code for from? VI. VI, very good. And what is the code for is? FI. FI. And what is the code for she? HO. चलो ओ, ये ना बहुत बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसके बाद थोड़े टफ लूंगा नेक्स्ट लेक्चर से। बेसिक का प्रैक्टिस हो जाएगा ना, फिर नेक्स्ट लेक्चर से टफ वाले लूंगा।
इसको सॉल्व करो। सर प्रॉफिट मैच नहीं हो रहा है सेकंड और प्रॉफिट मैच नहीं हो रहा है क्या? प्रॉफिट 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 प्रिंटिंग मिस्टेक। चलो मैच करो अभी। हो गया? हो गया सबका? ओके 2 मिनट। हाँ सर। ओके डन, सबका हो गया? सर हो गया आपका? चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोर दिया है। मोर का किधर है क्या? यहाँ पे मोर यहाँ पे दिया है। मोर का कहीं पे है क्या? थर्ड सेकंड सेंटेंस में तो नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है। तो मोर का कॉमन क्या होगा दोनों में? देखो कॉमन क्या दिख रहा है? जेड ओ, बरोबर। चलो मनी का देखो, मनी यहाँ पे फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। मनी को छोड़ दो। इन देखो यहाँ पे, इन फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। दोनों में कॉमन क्या है? ईओ और एल आई दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इन भी है, मार्केट भी है, लेकिन मार्केट 3 है। तो यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ पे भी है, मार्केट यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे। डरो मत, डरो मत, डरो मत। एक मिनट। एलआई होगा। हाँ मैम, मेरे को बताने दो ना, मुझे पता नहीं। यहाँ पे देखना, मैं भी नया स्टूडेंट हूँ आपकी तरह, सीख रहा हूँ मैं भी। यहाँ पे देखो, मैं बहुत सीख रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं है। यहाँ पे देख लो मैम, मार्केट यहाँ पे भी है, मार्केट यहाँ पे भी है, मार्केट यहाँ पे भी है, इन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे देखो, एल आई यहाँ पे भी है, एल आई यहाँ पे भी है, एल आई यहाँ पे भी है। तो सीधी सी बात है, मार्केट के लिए क्या आ जाएगा? एल आई जाएगा, बरोबर। और इनके लिए क्या बचेगा फिर? टीओ। ये समझा किसी को? ये समझा? नए स्टूडेंट समझा क्या? वापस बताऊं? हाँ। यहाँ पे देखो, मोर का हमने किया था, मोर मोर कट किया था, क्योंकि मोर फर्स्ट सेंटेंस में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में मोर मिला मुझे यहाँ पे, और फोर्थ सेंटेंस में भी नहीं मिला मुझे। तो मैंने फर्स्ट एंड थर्ड सेंटेंस में कॉमन देखा। तो मैंने फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में जब भी मैंने कॉमन देखा ना, तो मुझे देखो यहाँ पे, आप ऐसा इमेजिन करो ना कि आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आप सीख रहे हो, आप ना मतलब आपको कुछ नहीं आता। आप इमेजिन करो, यहाँ पे देखो, मोर मिला यहाँ पे, मोर यहाँ पे मिला। दोनों में कॉमन क्या मिला मुझे? जेड ओ कॉमन है फर्स्ट सेंटेंस में, थर्ड सेंटेंस में भी जेड ओ कॉमन है।
तो मोर का कोड क्या हो जाएगा, ZO हो जाएगा, करेक्ट है। यस सर। आगे बढ़ते हैं, मनी। मनी देखो यहाँ पे मनी फर्स्ट सेंटेंस में तो है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, तो मनी को छोड़ दो, मनी चाहिए ही नहीं। अब अभी थर्ड में आ जाओ, इन। अब देखो इन यहाँ पे भी है, इन यहाँ पे भी है, बरोबर ना। तो मैं क्या करूंगा, पहले इनको काट दूंगा, मुझे इन चाहिए। अब मैं दोनों में कॉमन देखूंगा, दोनों में कॉमन देखो, LI भी है, LI भी है, TO भी है, TO भी है। इसका क्या मतलब निकलता पता है क्या, कोई ऐसा वर्ड है जो दोनों में कॉमन है। तो देखो इन भी आ रहा है, इन भी आ रहा है, मार्केट भी आ रहा है, मार्केट भी आ रहा है। लेकिन ना आप चेक करो कि आपका दो जो कोड है LI LI, TO TO जो कोड है, आप चेक करो मार्केट कहीं पे भी ज्यादा दिया है या फिर इन कहीं पे ज्यादा लिखा है क्या। तो थर्ड सेंटेंस में देखो इन भी नहीं है, मार्केट भी नहीं है। फोर्थ सेंटेंस में देखो मार्केट मिला है। तो मैं क्या करूंगा पता है क्या, मार्केट को कट करूंगा, यहाँ पे भी मार्केट को कट करूंगा, और यहाँ पे भी मार्केट को कट करूंगा, और फिर तीनों में कॉमन देखूंगा क्या आ रहा है। तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, LI यहाँ पे कट हो गया, LI यहाँ पे भी कट हो गया, और LI यहाँ पे भी कट हो गया। तो मार्केट का मतलब क्या हो जाएगा, LI। मैम डाउट क्लियर हुआ। यहाँ पे देखो फिर इन बचा ना, मैंने इन तो ऑलरेडी कट किया था मैंने, तो ठीक है, फिर इनके लिए तो दो ही बचेगा ना, तो दो क्या बचेगा, फिर TO, यहाँ पे TO, तो इन मतलब क्या हो गया, T और O, समझ गए। तो मनी ऑटोमेटिक मुझे मिल गया, मनी का क्या मिला मुझे, AA मिला। ठीक है आगे बढ़ते, शेयर। शेयर यहाँ पे है क्या, किधर नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, शेयर को छोड़ दो। प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट कहाँ पे, प्रॉफिट यहाँ पे है, प्रॉफिट यहाँ पे, तो दोनों को कट करो, प्रॉफिट को, प्रॉफिट यहाँ पे लिख लो। जी जी। प्रॉफिट को क्या मिला मुझे, J और A कॉमन हो गया। अब एक बात बताओ, जब ये तीनों कट गए, एक ही कोड बचा है, तो वो शेयर का कोड होगा ना, एक ही नाम का, BO क्या हो गया, शेयर का हो गया। ठीक है, अब देखो मेकिंग, मेकिंग यहाँ पे किधर है क्या, सेकेंड एंड मीन्स आई मीन थर्ड एंड फोर्थ सेंटेंस में मेकिंग किधर पे लिखा है, नहीं लिखा है, और फर्स्ट और सेकेंड सेंटेंस तो पूरा नील हो गया कट के, ठीक है ना। तो मेकिंग को छोड़ दो। अभी देखो नाउ, नाउ का यहाँ पे भी है, नाउ यहाँ पे भी है, नाउ को लिख लो, और नाउ को दोनों में कॉमन देखो क्या है, SU कॉमन हो गया। अब बताओ मुझे मेकिंग का कोड मुझे मिला ना, KA, और गेन का कोड क्या मिला, D और O। कोई नहीं, डाउट YO भी है ना, आइदर और आएगा। अच्छा द भी है ना, द, इसको YO भी रख लो, कोई बात नहीं। तो एक बताओ इसमें कोई डाउट है, नहीं सर। नहीं डाउट है ना। क्वेश्चन देखते हैं इसके क्या क्या क्वेश्चंस हैं। Which of the following does VO stand for? VO stand for, VO का क्या है, VO शेयर है। शेयर। Which of the, हाँ तो शेयर मतलब VO का क्या मतलब, नाम क्या है, शेयर मतलब VO है, बरोबर ना। What is the code for making? What is the code for making? KA। मेकिंग का कोड क्या, KA। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर गेन, गेन का कोड क्या होगा, आप बताओ। न्यू स्टूडेंट आप रुक जाओ, जोशी मैम बताओ जरा, गेन का कोड क्या होगा। either DO और सॉरी, आइदर DO और YO। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो क्योंकि क्या है मालूम है, गेन और द का कोड हमें पता नहीं चल रहा है, तो आइदर DO या YO। वेरी गुड। चलो और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं अभी क्वेश्चंस लिखता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन देख लो। इसका कोड क्या होगा, ऑप्शन दे रहा हूं मैं।
इसका कोड बताओ, द मोर यू शेयर, इसका कोड क्या है? इसका कोड क्या है? द मोर यू शेयर, व्हाट इज द पॉसिबल कोड फॉर द मोर यू शेयर? फिफ्थ, ऑप्शन फिफ्थ, ऑप्शन फिफ्थ। सॉरी, ऑप्शन क्या बोल रहे हो आप? सर फिफ्थ, ओके, ऑप्शन फिफ्थ। सबका फिफ्थ आया क्या? सर सेकंड लगता है मेरे को। ऑप्शन सेकंड है, ओके। सर आपका नाम? रोहित, सिद्धेश, क्या नाम है? आशीष। आशीष, ओके। और ऑप्शन फिफ्थ मेरा भी सेकंड आया। ऑप्शन फिफ्थ किसका आया? मेरी सेकंड। नहीं सर, सेकेंड ऑप्शन। सेकंड है ना, ओके। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दिया है? द दिया है और द गेन, तो ये दोनों का कोड तो फिक्स होगा ही नहीं। द है ना, तो DOAU तो होगा ही नहीं, क्योंकि द का हमको फिक्स पता ही नहीं। अगर द गेन दिया होता तो हम लोग चेक कर सकते थे, फिर भी चेक करते, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं। सबका हो गया? देखें हम लोग, चेक करें क्या? हाँ सर। देखो, ऑप्शन पांचों दिया है हमें, पांचों ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमें पांचों में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है जिसमें नन ऑफ दिस है। तो हमें ना इसको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि द का कोड फिक्स नहीं है। अगर द को फिर हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? अगर नन होता है ना तो डायरेक्ट नन मारते हैं, लेकिन द को एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो द का कोड क्या है? या तो DO होगा या तो YOU होगा, YO होगा, बरोबर ना? हाँ सर। बरोबर कि नहीं? ओके। मोर का कोड क्या था? ZO। मोर का कोड क्या था? ZO। और यू का कोड क्या था? यू किधर भी है क्या? यहाँ पे नहीं है। नहीं। बरोबर। शेयर का कोड क्या था? VO। तो हमें क्या कोड मिला? DO, या तो YO होगा या ZO होगा, या शेयर का कोड था VO। ये तीन का कोड तो मुझे मिल गया, बरोबर ना? दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे DOU YO, ये दोनों साथ में तो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर दोनों साथ में आएगा तो द के बाद गेन भी चाहिए मुझे, फिर DOYU होगा। तो यहाँ पे द तो दिया है, लेकिन गेन दिया है कि कहीं पे? नहीं दिया है, तो ये ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा, बरोबर? हाँ। देखो यहाँ पे, अब सेकंड पे आ जाओ। देखो ZO मिल गया मुझे, ZO मिल गया। यहाँ पे VO मिल रहा है, VO मिल रहा है। DOYU में से कोई एक चाहिए, तो DO तो मिल गया, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। WI U तो किधर भी नहीं है ना? U है क्या किधर भी? पूरे सेंटेंस नहीं है। तो ऐसा कोड चाहिए जो इसमें से भी ना हो। तो WI यहाँ पे किधर भी है क्या? WI नहीं है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट होगा। अब देखो हमको इसको चेक करना, आगे थर्ड भी देखते हैं। चलो देखो यहाँ पे ZO यहाँ पे भी दिया है, तो ZO यहाँ पे भी है, VO यहाँ पे भी है, VO यहाँ पे भी है, WI यहाँ पे भी है। तो हो सकता है U का मतलब W है, लेकिन BU का ऑप्शन किधर है क्या? हमें क्या चाहिए था? D और U में से BU है क्या किधर? नहीं, ये हो जाएगा कट। ठीक है। YO दिया है, YO चलो यहाँ पे मिल रहा है, नीचे यहाँ पे देखो YO मिल रहा है, YO। ZE कहीं है पे, यहाँ पे हो सकता है ZE, लेकिन ZE यहाँ पे कहीं ऑप्शन दिया है क्या? ZE नहीं, तो ठीक है। और VO मिल रहा है, WI तो ZE दो अननोन नंबर आ रहा है, अननोन आ रहा है ना, दो। हमें अननोन कितना चाहिए था? एक चाहिए था ना U का, तो ये भी कट हो जाएगा। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे भी DO यहाँ पे भी दिया है, DO यहाँ पे भी है, ZO यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी है, VO यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी है। SU कोड किधर दिया है? SU कोड नाउ को दिया है। SU मतलब नाउ होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए था? U चाहिए था, जो इसमें से ना हो। तो मतलब तो डिफाइंड हो गया कि ये इसमें से ही होगा, तो ये भी हमारा कट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो गया, करेक्ट है? किसी को डाउट इसमें? नो सर। ओके।
तो वीडियो पॉज हो गया। नहीं वीडियो चालू है। नहीं सर चालू ही है। चलो इसका बताओ, इसका कोड क्या होगा? फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला, ओके। बॉयज में देख लो किसी का ये फिफ्थ आ रहा है क्या? हाँ सर 50। पक्का ना 50 है ना? यस। ओके चलो चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। न्यू स्टूडेंट हुआ क्या? जोशी मैम हुआ? नहीं सर। हाँ करो करो, कोई बात नहीं, आराम से करो। जोशी मैम आपका अगर हो जाए तो मुझे बताओ। यस सर। फिफ्थ। फिफ्थ है, चलो सॉल्व करते हैं। बाकी सबका हुआ कि नहीं हुआ? गर्ल्स एंड बॉयज में किसी का हुआ कि मैं वेट करूं? हुआ क्या किसी का कि मैं आगे बढ़ूं? सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो इसको मैं। यस सर। देखो टीओ दिया है, टीओ का मतलब क्या है? टीओ का मतलब है इन। टीओ, इन मतलब टीओ है, तो टीओ का मतलब हो गया इन। के ए का मतलब क्या है? के का मतलब है मेकिंग, मेकिंग ओके। एल आई का मतलब क्या है? एल आई का मतलब होता है मार्केट, मार्केट। इसका लास्ट होगा। ओके लास्ट होगा ना मैम, ठीक है मैम। देखो डबल ए का मतलब होता है मनी। मनी। तो हमें ना ऐसा कोड चाहिए जो ये चारों मैच होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे शेयर दिया है, शेयर कहाँ पे है क्या? यहाँ पे नहीं। तो ये एलिमिनेट हो गया। हाँ। नाउ दिया है, नाउ यहाँ पे कहीं पे भी है क्या? ये नहीं। एलिमिनेट हो गया। द दिया है, द यहाँ पे कहीं पे है क्या? नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे भी द दिया, ये भी एलिमिनेट हो गया। ये हमारा राइट आंसर। फिर भी चेक करना, चेक कर लो। मेकिंग दिया है, मेकिंग दिया है। मनी दिया है, मनी दिया है। इन दिया है, इन दिया है। मार्केट दिया है, मार्केट दिया है। करेक्ट है? यस सर। ओके। आप लोगों को डिफिकल्टी आ रही है इस क्वेश्चन में, मतलब ये कोडिंग में? नहीं सर, बनाने में टाइम लग रहा है बस। वो देखो आप, मैं आपको एक बताता हूँ टेक्निक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो जो अप्रोच मैंने बताया है, ये अप्रोच आपको फॉलो करना है, लेकिन आपको क्या करना है पता है? थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए, मतलब आप ना जब भी आपको स्क्रीन पे दिखे तो ये फिक्स 5 मार्क के लिए आता है। अगर ये मिल गया तो समझ लो आपके 5 मार्क 2 मिनट में बन जाएंगे, अगर आपकी स्पीड अच्छी हो। आप क्या करो पता है? सॉल्व करते वक्त ना, सपोज दिया है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन। यहाँ पे आपको देखो कैसा आपको स्पीड गेन करना है, मैं बताता हूँ। पहला सेंटेंस दिया है, मोर मनी इन मार्केट ZOLIAATO, ठीक है ना? तो आप क्या करो पता है? आप ऐसा लिखोगे ना तो उसके आगे ही कोड लिखो, उसके आगे ही ना कोड लिखो। ऐसा मत करो मोर मनी इन मार्केट, फिर ऐसा लिखोगे ZOLIAATO, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि एग्जाम में ना टाइम होता नहीं, और टाइम बॉन्ड के अंदर अपना करना होता है, दिमाग चकरा जाता है। तो अपना प्रॉपर अच्छे से लिखो इसको, अच्छे से मतलब एकदम आराम से डिजाइन बना के मत लिखो, फिर भी मतलब आपको समझना चाहिए, तो आपका टाइम बचेगा। एक सेंटेंस लिखने के बाद
एक ही उसी लाइन पे ये कोड डालो, एक सेंटेंस लिखने के बाद उसी लाइन पे उसका कोड डालो, एक सेंटेंस लिखने के बाद उसी लाइन पे इसका कोड डालो, तो कट करने में इजी गिरता है। ये तो क्या हो गया, मार्केट यहाँ पे लिख दोगे ना, फिर आपको कट करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है। तो ये आप देखो यहाँ पे, ठीक है ना। और थोड़ा स्पीड का ध्यान दो, इसमें ना सिर्फ फुल फोकस चाहिए कि आपके क्वेश्चन को पूरा फोकस होके करना होगा। नहीं तो एक भी मिस्टेक हो गया ना, जैसे हमने देखा था, देखो इन था और मार्केट था लास्ट वाले क्वेश्चन में। हेलो जी सर, सुन रहा हूँ। हाँ, हमने देखो यहाँ पे इन भी दिया था और मार्केट भी दिया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, देखो जिसमें टीओ और किसका था कोड, और उसको कोड था LI। तो हमें ना कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब ना देखना है कोई एक ऐसा सेंटेंस होगा जो 3 बार आया होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना कि अगर इन दिया है फर्स्ट सेंटेंस में और फर्स्ट सेंटेंस में मार्केट भी दिया है, सेकंड में इन दिया, तो मैंने क्या किया था, पहले इन को कट किया था ना, मैं लाइन से जा रहा था, तो मैंने क्या देखा यहाँ पे भी टीओ दिया, LI भी दिया था, तो मैं कंफ्यूज हो गया। मैं क्या किया, मार्केट भी देखा, ओ मार्केट आ गया, तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं थर्ड सेंटेंस फोर्थ सेंटेंस में देखा तो मार्केट यहाँ पे भी था, तो मैंने पहले मार्केट को एलिमिनेट कर दिया। तो आप ना ऐसा कुछ भी मतलब कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जी सर, जी सर। तो चेक करना कभी भी एग्जाम में ना कोई ऐसा वर्ड होगा जो 3 बार या 4 बार आया ही होगा, तो आप ना मतलब ऐसा कंफ्यूज मत होना और फिर से लिखने की कोशिश मत करना, उसको जरा ध्यान से देखना, हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कोई सर डाउट अगर इसमें? हाँ बोलिए। सर अगर क्वेश्चन में ये एग्जाम आ गया तो पूरा एक क्वेश्चन ही पेपर पे उतारना पड़ेगा ना? नहीं क्वेश्चन नहीं उतारना है, नहीं, ये आपको ये जो क्वेश्चन दिया था ना मैंने, जैसे ये क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा था, मतलब जो था ना मेकिंग मनी इज इजी, वहाँ पे जो सपोज कोई XYZ क्वेश्चन है तो वो आपको लिखना ही पड़ेगा पेपर पे, वही हाँ। और जो क्वेश्चन जो दिया है ना उसको नहीं लिखना पड़ेगा, वो पढ़ के टिक करना है, समझ गए, उसको पढ़ के टिक करना। लेकिन ये जो है उसको लिख रहे हैं, तो क्या करते हैं मतलब मैं बताता हूँ, बहुत से लोग होते हैं, जैसे बताता है, एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत से लोग ऐसे करते हैं, देखो मैं बताता हूँ, एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सर किसी का बैकग्राउंड से ज्यादा वॉइस है, हाँ प्लीज म्यूट कर दो, किसी का आवाज आ रहा तो। एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, इससे मैं बताता हूँ बहुत लोग क्या अप्रोच करते हैं, मैं बताता हूँ, और मिस्टेक कहाँ पे होता है वही बताता हूँ। सपोज एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, देखो यहाँ पे, दिख रहा है सर, दिख रहा है ना, ओके। फिर मैंने ऐसा जस्ट एक एग्जांपल लिया है, देखो यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं पता है क्या, बहुत लोग ऐसा करते हैं ना, इसको डायरेक्ट कट नहीं करते, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। जैसे अभी यहाँ पे दिया, सपोज मनी दिया है, तो लोग क्या करें, कट नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐसा ओरली लिखते हैं मनी, ऐसा कॉमन आ गया के, कट नहीं करते, तो फिर बाद में ना आगे चल के वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे गुड का क्या आएगा, मेड का क्या आएगा। अब बहुत लोग ऐसा करते हैं, मनी दिया है ना तो इसको ऐसा ऐसा गोला बनाएंगे, ऐसा गोला बनाएंगे मनी को,
फिर ऐसा के लिखेंगे गोले में, मतलब वो कोड उसका ही होगा। सपोज अगर सेव दिया है, यहाँ पे सेव दिया है तो इसको बॉक्स बनाएंगे, तो इसको बॉक्स बनाएंगे। फिर सेव का जो कोड होगा उसको भी बॉक्स बनाएंगे। सपोज यहाँ पे जेड दिया है तो इसको बॉक्स बना के ऐसा बॉक्स बनाएंगे। तो ये सब ना डिजाइन बनाने के लिए टाइम नहीं होता, इसके लिए मैंने वो कोई अप्रोच नहीं बताया। भले आपका 30 सेकेंड्स ज्यादा जाए लेकिन आपकी 100% एक्यूरेसी हो, आपको पूरे के पूरे 5 मार्क मिले। ओके सर। ओरली क्या होता है इसमें ना, ओरली करने में ना कंफ्यूजन होता है, फिर वो टाइम जो चला जाता है वो मिलता नहीं है। समझिए, एक बार जो टाइम चला गया फिर आप फ्रस्ट्रेशन में और भी गलतियां कर देते हो। तो हमें कैसे स्मूथली जाना है, एक्यूरेसी के साथ जाना है, ठीक है। तो कोई डाउट हुआ किसी को जो मैंने अभी तक जो क्वेश्चंस लिए कोडेड के? नो सर। नो सर। ओके ओके। तो अभी क्या क्या करो पता है, अभी आप क्या करो, इसका ना एक बार देख लो, ये बेसिक क्वेश्चंस लिया मैंने, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में ना मैं आपके वो कोडेड लूंगा जो थोड़े डिफिकल्ट होंगे, मतलब पीओ के एग्जाम में वगैरह जो आते हैं वो मैं आपके लूंगा, ठीक है ना। फिर सिंगल वर्ड के कोड लूंगा, सिंगल वर्ड्स के भी 1 मार्क के कोड आते हैं। फिर एक मेंस के कोड लूंगा, जो मेंस के कोड आते हैं वो लूंगा मैं, ठीक है। कोई डाउट किसी को क्लास में? न्यू स्टूडेंट जोशी मैम, डाउट है किसी को? नो सर। ओके, तो डाउट सबको क्लियर है? चलो, थैंक यू सो मच क्लास, गुड नाइट। सर रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियो कब दोगे आप? रिकॉर्डेड लेक्चर आपको 12 बजे तक अपलोड हो जाएगा, अभी हो जाएगा, आधे घंटे में हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में सर, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं मिलेगा। आप चैनल पे जाके यूट्यूब में सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और नोटिफिकेशन पाओ, और वो डेली डेली मतलब वो आपके ग्रुप में नहीं आएगा, आपको वहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दोगे ना तो आपको जैसे ही अपलोड होगा वो आपको नोटिफाई कर देगा, ठीक है मैम। ओके, थैंक यू सो मच, और वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।